हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी 2019 का मैं पूरा कंप्लीट कोर्स आपको करा रहा हूं, जिसमें आपको 30 दिन में 90 वीडियो मिलने वाली है। इन 90 वीडियो में रीजनिंग मैथ जीके आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप सभी वीडियोस के टाइमिंग नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ऑन रखिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इन क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं। मान लीजिए एक पंक्ति है आपकी, है इसमें पूरी टोटल कितनी 21 लड़कियां हैं। यदि मोनिका को उसके 4 स्थान दाएं खिसका दिया जाए तो वह बाएं से 12वीं हो जाती है। देखिए जो मोनिका है वो बाएं से 12वीं आपकी कब होती है, 12वीं हो जाती है मोनिका कब, जब उसको दाएं खिसका दिया जाता है 4 स्थान। यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू जो सबसे पहली वैल्यू होगी, प्रारंभिक स्थान होगा, वो कौन सा होगा भाई। इसको खिसकाया गया था तो 1 2 3, तो ये चौथा स्थान ये था, यानी कि वो यहाँ पे होगी। शुरुआत में मोनिका कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। फिर उसको 4 स्थान दाएं खिसका दिया गया था, तो अब वो मोनिका 12वें स्थान पे आ गई। ठीक है, तो बाएं से 12वें स्थान पे आ गई इस साइड से। ठीक है, पंक्ति के दाएं से मोनिका का प्रारंभिक स्थान क्या होगा। अब पंक्ति का दाएं साइड ये है दोस्तों, बाएं साइड ये है, यानी कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। आपसे पूछा जा रहा है कि दाएं साइड से मोनिका का स्थान क्या होगा, जो प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान ये है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 21 आपको पता है टोटल लड़कियां हैं इसमें। ठीक है, तो 12 में से सबसे पहले तो 4 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8। अब फिर 21 में से दोस्तों 8 माइनस करिए तो कितना आ गया आपका, 21 में से 8 माइनस करेंगे 13, और एक प्लस कर दीजिए जो उसका स्थान होगा, तो 14वें नंबर पे आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको 50% भी समझ में आया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी आंसर आपका आता रहे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आंसर जरूर बताते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करिए फटाफट और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाते हैं। यहां पे बोला जा रहा है 65 छात्रों की कक्षा में चमन बाएं से 42वां है। यदि अमन चमन के बाएं 8वां है, तब अमन का दाएं से स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ की। इस लाइन में पूरे 65 छात्र हैं। 65 छात्र में चमन बाएं से 42वां है। भाई बाएं साइड ये है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड, और राइट साइड ये है, यानी कि दाएं साइड। अब बाएं साइड से चमन क्या है, 42वां है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां पे मान लीजिए ये 42वां हो गया, कौन, चमन, 6 से मैं लिख लेता हूं चमन। ठीक है, और यहां पे बोला जाए यदि अमन चमन के बाएं 8वां है। दोस्तों चमन अगर यहां पे खड़ा है, इसका बाएं साइड कौन सी होगी, ये वाली बाएं साइड होगी, और बाएं साइड जो है आपका अमन वो चमन के 8वां है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चमन का जो स्थान होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब चमन का स्थान कौन सा रहेगा, अब 42 में से 8 माइनस कर लीजिए, 34वां स्थान हो जाएगा। कौन सी साइड से, बाएं साइड से, इस साइड से। भाई अब देखिए यहाँ पे अमन का स्थान, ऐसे मैं अमन लिख लेता हूँ, अमन का स्थान तो बाएं साइड से 34वां है, चमन का स्थान 42वां है। अब पूछा क्या गया है, तब अमन का दाएं से स्थान क्या होगा। इस अमन का स्थान दाएं साइड से आपको बताना है। भाई टोटल बच्चे कितने हैं, 65 है। 65 में से आप कितने माइनस करेंगे, 65 में से 34 माइनस कर देंगे। दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 31। अब 31 आने के बाद में प्लस 1 भी करना जरूरी है, तो 32 इज द राइट आंसर। इस एक को प्लस करना मत भूल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब 34 माइनस करते हैं 65 में से, तो उसका ये वाला स्थान भी माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में एक प्लस जरूर कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 32 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आने स्टार्ट हो गए होंगे। अभी धीरे धीरे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप देखते रहेंगे सब कुछ क्लियर होता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 को। एक ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी अगर यहां तक आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो ट्रिक मैं आप बताऊंगा आपको, तो समझ पाएंगे आपकी ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है। छात्रों की एक कक्षा में त्रिदेव दाएं से 38वां है। दाएं से 38वां बोला गया है दोस्तों। आप लाइन भी ड्रॉ मत करिएगा, चाहे मैं आपको बस बता रहा हूं। दाएं साइड से ये 38वां नंबर है इसका, त्रिदेव का। ठीक है, यदि छात्रों की कुल संख्या 63 हो, इस पूरी की पूरी लाइन में क्या है,
63 बच्चे हैं और ये 38वां है दाएं साइड से 38वां है त्रिदेव। तब त्रिदेव का बाएं से स्थान कौन सा होगा, इस साइड से स्थान क्या होगा। जब भी आपसे कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, एक साइड में आपको दाएं साइड की उसकी जो है स्थान बता दिया जाए या फिर बाएं साइड का बता दिया जाए, टोटल संख्या बता दी जाए, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। जो टोटल संख्या होगी, कुल संख्या होगी, उसमें से उसका जो भी स्थान आपको बताया गया उसको माइनस करना है और +1 कर देना है। तो 63 में से 38 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा आपका 25 और +1 कर दीजिए 26 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी और तक देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बस यही चीज़ होती है हमेशा मोटिवेट करने के लिए, जो कि मैं रात को 4-5 बजे उठ के भी वीडियो बना लेता हूँ। बस आप मोटिवेट करते रहिए, आपका पूरा कोर्स इसी प्रकार कंप्लीट होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें बोला गया छात्रों की एक पंक्ति में रमन बाएं से 44वां है। यदि छात्रों की कुल संख्या 72 हो तब रमन का दाएं से स्थान क्या होगा। तो देखिए टोटल कितने हैं, 72 है, और यहाँ पे पंक्ति में रमन का बाएं से 44वां स्थान दे दिया गया है और पूछा क्या है दाएं से। तो 72 में से 44 माइनस करिए, कितना आएगा दोस्तों 28 आ जाएगा, और 28 में +1 कर दीजिए, तो राइट आंसर आपका 29। तो कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 5वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि खेतों के एक व्यवसायीकरण में राम का खेत बाएं से 19वां है। अब इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं पहले, क्योंकि जब भी अच्छे से समझ में आएगा। बाएं से कितना है दोस्तों, बाएं से 19वां है, यानी कि बाएं साइड ये है, इस साइड से 19वां है राम का खेत। 31वें स्थान पर गोपाल का खेत दाएं 6वां है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम का जो खेत है ना वो 19वां तो है बाएं साइड से, और दाएं साइड से 31वें स्थान पर गोपाल के खेत के दाएं 6वां है। अब यहाँ पे अगर दाएं साइड की बात की जाए तो 31वें के दाएं साइड में, तो 31 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 31 में 6 25, तो यानी कि दाएं साइड से राम का खेत 25वां हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है बाएं खेत के व्यवस्थीकरण में कुल कितने खेत हैं। तो दोस्तों दोनों को प्लस करिए, 19 + 25। ठीक है, तो 19 + 25 आपका कितना होगा 44। अब ये वाला स्थान आपका इस साइड से भी काउंट कर लिया गया है और इस साइड से भी काउंट कर लिया गया है, तो इसका मतलब ये 2 बार काउंट हो गया होगा, तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 43 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है कि तथा दाएं से 31वें स्थान पर गोपाल के खेत के दाएं 6वां है। जो राम का खेत है ना, एक तो सीधा बता दिया आपका बाएं साइड से 19वां है, बट फिर यहाँ पे बताया गया दाएं से 31वें स्थान पर गोपाल के खेत के दाएं 6वां है, यानी कि दाएं साइड से पहले हमने 31 काउंट किया, ये 31 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि इसके दाएं फिर 6वां, तो यहाँ पे अगर 31 आ गया था दोस्तों, फिर हमें वापस जाना है और वापस जाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार ये बनेगी मतलब आपका, एक सेकंड रुकिए, ये आपका इस प्रकार बनेगी। 31वां यहाँ पे हुआ किसका, गोपाल का खेत, और इसके फिर दाएं 6वां, तो इसका मतलब 31 में से 6 माइनस करके फिर यहाँ पे वापस आ रहे हैं हम। भाई इसको क्रॉस कर गए थे, फिर 31 में से हम 6 माइनस करके यहाँ पे आए हैं, तो 19वां है आपका बाएं साइड से और 25वां हो जाएगा दाएं साइड से, और ये वाला स्थान 2 बार काउंट हो रहा है, तो 19 और 25 आपका प्लस करेंगे 44 और 1 माइनस कर देंगे, तो 43 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करिए फटाफट। यहाँ पे बोला जा रहा है छात्रों की एक पंक्ति में मर्दुल्ला जो है दाएं से 24वां तथा बाएं से 27वें स्थान पर बैठे तन्मय के दाएं 8वां पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब आपको शायद इस लाइन में बार बार कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी बार फिर दोबारा से अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। पूरी लाइन एक आपने ड्रॉ कर ली। सबसे पहली लाइन में छात्रों की एक पंक्ति में मर्दुल्ला जो है दाएं से 24वां, दाएं साइड ये है, बाएं साइड ये है। अगर मर्दुल्ला जो है दाएं साइड से 24वां है, ठीक है, 24वां तथा बाएं से 27वें पर बैठे तन्मय,
देखिए 27 बार मान लीजिए इस साइड से जो तन्मय है ये तो आपका मर्दुल्ला हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ। और ये इस साइड से आपका तन्मय जो बैठा है, ठीक है, 27वें स्थान पर, उसके भी दाएं, उसके अब ये अगर यहाँ पे बैठा दाएं साइड ये होगी। 8वें है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखिए अब इसकी जो स्थान बताया जा रहा है मर्दुला का, दाएं साइड से तो सीधा बताया था 24, बट बाएं साइड से पहले 27वां स्थान बताया तन्मय का, और उस तन्मय के स्थान से 8वां स्थान आपका दाएं साइड में काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे बताया जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं दाएं साइड से, तो मुझे पता चल गया 24वां स्थान है मर्दुल्ला का, बट बाएं साइड से कितना होगा, तो 27 प्लस दोस्तों कितना कर लेंगे, ये 8, जो यहाँ पे ये 8 आगे आया है ना, फिर इसके बाद तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये आपका 24 और 35 आपका हो गया। 24 और 35 को दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा 59, और 59 में से 1 माइनस कर दिए दोस्तों, 58 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आप ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको समझ पा रहे होंगे और अच्छे से आपको ये क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में दिवाकर बाएं से 27वां तथा दाएं से 19वां है। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 53 करनी हो तो कितने और छात्र शामिल करने होंगे, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जो छात्रों की एक पंक्ति में दिवाकर जो है बाएं से 27वां, तो बाएं से आपका 27वां हो गया, ठीक है, और 19वां है, दाएं से 19वां है, तो ये ही आपका यहाँ पे हो जाएगा 19वां, कौन सी साइड से, दाएं साइड से। ठीक है, बाएं से आपका हो जाएगा ये 27वां और दाएं से हो जाएगा 19वां। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 53 करनी हो, अगर 53 आपकी करनी हो तो कितने और छात्र शामिल करने होंगे, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 27 और 19 को प्लस करिए, कितना आएगा दोस्तों, 46। ठीक है, 46 आ गया। अब 46 में से 1 माइनस कर लीजिए, 45 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि यही वाला स्थान, ये एक स्थान को इस साइड से भी काउंट किया जा रहा है और इस साइड से भी काउंट किया जा रहा है, तो इसका रिपीटेशन हटाने के लिए 1 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 45 आपके हो चुके हैं अभी पूरी क्लास में बच्चे, हमें करने कितने 53, तो 53 में से माइनस करेंगे दोस्तों 45, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 8 आ जाएंगे, यानी कि 8 छात्र और अगर ऐड कर देंगे यहाँ पे 53 हो जाएगा। तो कितने छात्रों को शामिल करना है, 8 छात्रों का, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। छात्रों की एक पंक्ति में विपिन बाएं से 28वां तथा दाएं से 24वां, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि वही बात बोली जा रही है। पंक्ति में विपिन बाएं से आपका कितना होगा 28वां और दाएं से 24वां, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 22वां, सॉरी ये आपका है 28वां और 24वां, यही वाला स्थान 2 बार काउंट हो रहा है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो 28 प्लस 24 करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे क्योंकि ये वाला स्थान 2 बार काउंट हो रहा है। तो 28 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 52। 52 में से -1 करेंगे तो 51, यानी कि 51 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है PQRS और T 5 अलग अलग टावर हैं, ठीक है, जिनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न है। टावर Q केवल टावर T से छोटा है, टावर S टावर P और Q से छोटा है। बताए सबसे छोटा टावर कौन सा है। देखिए टावर कितने हैं, PQRS और T। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इतना कवर कर लेता हूँ, और यहाँ पे बोला गया है जिनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न है। टावर Q जो है, अब इसको यहाँ पे सोल्व करना शुरू करते हैं। टावर Q केवल T से छोटा है, यानी कि सबसे ऊपर आपका T आ गया, उसके नीचे आपका Q आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बोला जा रहा है टावर S टावर P और Q से छोटा है। टावर जो S है वो P और Q से छोटा है, इसका मतलब आपका कुछ इस प्रकार होगा Q, फिर उसके नीचे आपका P और उसके नीचे आपका S। ठीक है, ये वाली बन गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टावर जो आपका S है वो P और Q से छोटा है। बताएं कि सबसे छोटा टावर कौन सा है, बताएं
कि सबसे छोटा टावर कौन सा है, तो सबसे छोटा टावर दोस्तों कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कौन सा टावर बच गया आपका, टी क्यू हो गया आपका, क्यू पी एस हो गया, आर बचा है दोस्तों, ठीक है, आपका आर बचा है, क्योंकि आर के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया, और पी बचा है, नहीं सॉरी पी एस तो हो गया, और आपका कौन सा बचा है यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस और टी। तो यहाँ पे आपका देखिए टी के बारे में बात हो गई, एस के बारे में होगी, आर बचा है। अब देखिए आर के बारे में अगर नहीं बताया गया है तो यहाँ पे हमारी कंडीशन कुछ ये बनी थी, टी और क्यू बनी थी, क्यू बनी थी, और यहाँ पे आपका क्यू पी और एस बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इनको तो लगा सकते हैं कि सबसे ऊपर टी आ गया, उसके नीचे क्यू आ गया, क्यू के नीचे पी और पी के नीचे एस। बट दोस्तों सबसे नीचे आपका एस आएगा या टी आएगा, तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है, क्योंकि या सॉरी टी नहीं यार, आर आएगा, क्योंकि आर के बारे में बात नहीं की गई ना। तो सबसे नीचे आर आएगा या एस आएगा, तो इनके बारे में हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे दोस्तों, किस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर 4 लगाया, क्योंकि यहाँ पे सबसे नीचे क्या आएगा, सबसे नीचे हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस आया है, बट यहाँ पे आर अभी बचा हुआ है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन में आपके मेंबर हैं ये आपके पी क्यू आर एस टी है, पी के और क्यू और एस टी के बारे में बात की गई है, आर के बारे में कुछ नहीं की गई। तो सबसे नीचे जो एस आया है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार आया है जो इन्होंने डाटा दिया है, पी और एस। अब नीचे एस आएगा या सबसे नीचे आर आएगा, इसके बारे में बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर बताना मुश्किल होगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर आपको